एक गांव में मदन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। मदन अपने परिवार का पेट पालने के लिए आइसक्रीम बेचा करता था। पूरे गांव में उसकी आइसक्रीम के खूब चर्चे थे। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी उसकी आइसक्रीम बड़े शौक से खाते थे। वहीं पास में ही राजू नाम का एक बर्फ के गोले वाला भी गोला बेचा करता था। मदन की आइसक्रीम के ठेले पर काफी भीड़ रहती थी, जबकि राजू के पास कोई भी नहीं आता था। एक दिन राजू मन ही मन सोचता है, जब से ये मदन आया है मेरा तो धंधा पट ही हो गया है। पहले मेरे पास इतनी भीड़ रहती थी और आज देखो एक मक्खी भी नहीं आती। इस मदन का तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन राजू रात के समय मदन के घर जाता है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। इतनी रात में कौन है जो जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? अरे रुको भाई रुको, आ रहा हूँ। दरवाजा तोड़ोगे क्या? मदन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो राजू हाथ में चाकू लिए खड़ा होता है। यह देखकर मदन घबरा जाता है और कहता है, अरे तू तू इतनी रात को यहाँ यहाँ क्या कर रहा है? और तेरे हाथ में ये चाकू? मदन इतना बोल ही रहा होता है कि राजू उसके पेट में चाकू घुसा देता है और हंसते हुए कहता है, चलो, आज से इस आइसक्रीम वाले मदन से पीछा छुटा। आज के बाद सब मेरा ही बर्फ का गोला खरीदेंगे। राजू घर वापस लौट जाता है। उधर मरने के बाद मदन की आत्मा एक भूत बन जाती है। मैं उस राजू को छोड़ूंगा नहीं, जिसने मेरा ये हाल किया है। इसकी सजा तो मैं उसे देकर ही रहूंगा। अगले दिन मदन की आत्मा इंसानी शक्ल में आइसक्रीम बेचने पहुंच जाती है। जैसे ही राजू मदन को देखता है, वो हक्का बक्का रह जाता है। अरे ये जिंदा कैसे बच गया? इसको तो मैंने अपने हाथों से मारा था। कहीं ये इसका भूत तो नहीं? अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये तो मुझे मार ही डालेगा। मुझे पता करना ही होगा। जब शाम को मदन की आत्मा आइसक्रीम बेचकर घर की ओर जाती है, तो राजू भी उसके पीछे पीछे चल देता है और उसके घर के बाहर छुप कर देखता है, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। अरे भूत! जैसे ही वो चिल्लाता है, तो भूत उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाता है और हंसते हुए कहता है, आखिर आज तू मेरे हाथ लग ही गया। आज तुझे उतनी ही बेरहमी से मारूंगा जितनी बेरहमी से तूने मुझे मारा था। इतना कहकर मदन का भूत राजू को मार देता है। इस तरह से उसका बदला पूरा हो जाता है।